अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो बड़ी अहम है क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जिनको पूरी दुनिया में मौजूद लोगों की तरह पेट का, मैदे का, स्टमक का एक ऐसा मसला होता है कि जिस पे बहुत कम बात की जाती है। लेकिन अब एक नई स्टडी ने बताया है कि उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, उसकी तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस बीमारी का अगर हम वक्त पे इलाज कर देंगे तो स्टमक का कैंसर, जो हमारा मैदा होता है, उसका जो कैंसर है, उसका जो सरतान है, हम उससे बच पाएंगे। वो क्या चीज़ है? वो है एच पाइलोराई की बीमारी। डिस्पेप्सिया एक चीज़ है दोस्तों। डिस्पेप्सिया क्या होता है कि जब आपको खाना प्रॉपर हज़म ना हो, आपको मैदे वाली जगह पे दर्द हो, आपको भूख कम लगे, आपको उल्टी वाली कैफियत या मतली वाली कैफियत हो, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको जब मुकम्मल तौर पे चेक करते हैं तो फिर वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हो सकता है कि आपको मैदे का अल्सर हो, मैदे की तेज़ाबियत हो। मैदे के अल्सर और तेज़ाबियत की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो एच पाइलोराई, ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कहते हैं, तो ये करार पाती है। हमें कैसे पता चलता है कि किसी को एच पाइलोराई है? और ये जो नई स्टडी है इसने क्या बताया है? हमें ऐसे पता चलता है कि हम उस मरीज़ के कुछ टेस्ट करवाते हैं। मिसाल के तौर पे जो पखाना होता है, जो स्टूल होता है, उसका हम एक पीसीआर का टेस्ट करवाते हैं, तो उससे हमें पता चल सकता है कि किसी को एच पाइलोराई जो नामी जरसूमा है, बैक्टीरिया है, वो स्टमक के अंदर मौजूद है। दूसरा हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है कि आप जाएंगे तो आपको या तो कैप्सूल एक दिया जाएगा या फिर एक पानी में हल करके यूरिया दिया जाता है। वो यूरिया जो होता है वो रेडियो एक्टिव कहते हैं उसको, या रेडियो लेबल्ड होता है। उसके पीने के कुछ देर के बाद आपको एक शॉपर दिया जाएगा, एक बैग दिया जाएगा कि आप उसमें ज़ोर से हवा मारें, हवा निकालें। उस हवा को बंद करके फिर लेबॉर्ट्री में लेके जाया जाएगा और उसका किया जाएगा तज्जिया। क्योंकि होता यह है कि अगर आपके अंदर एच पाइलोराई है तो यूरिया जो ब्रेथ टेस्ट है इसकी मदद से, जो पाइलोराई होता है वो क्या करेगा कि यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर देता है, और इस टेस्ट की मदद से मालूम हो जाता है कि किसी के अंदर एच पाइलोराई नामी जरसूमा मौजूद है कि नहीं उसके स्टमक में, जिसको ये जो तेज़ाबियत की अलामात थी। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, तेज़ाबियत की वो दवाइयाँ खाते रहते हैं जिसको हम ओमेप्राजोल कहते हैं, पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, लेकिन ठीक नहीं होते। गलती क्या करते हैं कि वो एच पाइलोराई की तशख़ीस नहीं करवाते। ये टेस्ट हो सकते हैं। फिर सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट का क्या मतलब होता है कि एच पाइलोराई जो बैक्टीरिया है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं जिनको हम आईजीएम और आईजीजी कहते हैं। तो आईजीएम जो है वो मौजूदा इन्फेक्शन को बताती है, आईजीजी पुरानी इन्फेक्शन को बताती है, तो ये भी एक तरीका है। उसके बाद फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट कहा जाता है कि डॉक्टर देखता है कि अब उसके मरीज़ को डिस्पेप्सिया है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, उसको मैदे का अल्सर लग रहा है, तो वो उसका एक टेस्ट करता है, कैमरा डाल के उसकी मदद से मुआयना करता है मैदे की दीवारों का। इस टेस्ट का नाम है एंडोस्कोपी। इस टेस्ट को हम अपर जीआई एंडोस्कोपी भी कहते हैं। जीआई होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, और इसका नाम ईजीडी भी है, ईसोफेगो गैस्ट्रोडेडोनोस्कोपी, यानी पूरा एक टेक्निकल नाम है। अक्सर वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि ईसोफेगस ये फूड पाइप को कहते हैं, गैस्ट्रो स्टमक को कहते हैं, ड्यूडिनम छोटी आंत के पहले हिस्सों को कहते हैं, और स्कोपी देखने को कहते हैं। तो जब वो टेस्ट किया जाता है तो फिर एक तो डायरेक्टली देखा जाता है कि दीवारों पर कहाँ कहाँ पर अल्सर है, लेकिन साथ ही वहाँ से थोड़ा मवाद ले लेते हैं, बायोप्सी लेते हैं, तो उससे दो चीज़ों को पता चलता है। एक तो किसी को एच पाइलोराई कन्फर्म हो जाता है कि नहीं, और दूसरा खुदा न खास्ता किसी को अगर कैंसर के असरात हों मैदे में, जो स्टमक में, तो वो भी पता चल जाता है। लेकिन क्यों ज़रूरी है इसको जल्दी तशख़ीस करना और फिर इलाज करना? इलाज क्या है वो मैं बता देता हूँ इस वीडियो के आखिर में, लेकिन पहले इस स्टडी का मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। बहुत बड़ी एक स्टडी हुई है, अपनी नौयत की आप कह लें कि इतनी बड़ी स्टडी इस मौजू पे नहीं की गई, और उस स्टडी से ये साबित हो चुका है कि किसी को अगर एच पाइलोराई की इन्फेक्शन है उसके स्टमक की या मैदे की, और उसका वक्त पे इलाज कर दिया जाए, तो स्टमक का जो कैंसर है, मैदे का जो कैंसर है, उससे मरीज़ बच जाता है। इलाज क्या है? एक दफ़ा तशख़ीस हो जाए तो उसके बाद डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ क्या होता है कि 2 एंटीबायोटिक होती हैं, एक ओमेप्राजोल या पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, और बिस्मथ सबसैलिसाइलेट। देखें, मैं ना तो आपको ब्रांड बताऊंगा, ना तो यहाँ पे डोजेज बताऊंगा। ये आपके डॉक्टर का हक है कि वो आपकी कंडीशन को देखते हुए मुकम्मल तौर पे छानबीन करके, तो एच पाइलोराई का इलाज देना होता है 2 हफ्ते के लिए, 14 दिन के लिए। तो इसको कहते हैं एच पाइलोराई इरेडिकेशन ट्रीटमेंट या स्ट्रेटजी, कि इसको जड़ से उखाड़ना बड़ा ज़रूरी होता है कि एच पाइलोराई को। इसलिए इस स्टडी की बुनियाद पे मैं यही कहूँगा
अगर आपको मैदे की तकलीफ़ रहती है तो अपने डॉक्टर से जाके सिर्फ एक दरख्वास्त करें कि डॉक्टर साहब मेरा कोई ऐसा टेस्ट मुझे तजवीज़ करें जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरे मैदे में जो दर्द होता है मेरे अंदर कहीं एच पाइलोराई के जरासीम तो नहीं है, और अगर वो आ जाएं तो उनका इलाज करवा लें, और अगर नहीं आते तो शुक्र करें खुदा का कि आपको वो मसला नहीं है। क्योंकि वो लोग जिनको एच पाइलोराई का मसला था और उनका इलाज नहीं किया गया तो उनको स्टमक का कैंसर, सरतान जो है मैदे का ज़्यादा हुआ। लेकिन अगर किसी को एच पाइलोराई था उनको जब ट्रीटमेंट दिया गया तो उनके अंदर वो कैंसर कम हुआ, और वो लोग जिनको एच पाइलोराई था ही नहीं उनके स्टमक में तो उनको मैदे का जो कैंसर होता है वो बहुत कम होता है। इस तरह की वीडियो आपको पता है दोस्तों इस चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से शेयर कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।